आपको खबर दे रहे हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच और एशिया कप का बड़ा मैच फाइनल टाकरा था जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया। 51 रन का टारगेट था और इंडिया के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था इस टारगेट को अचीव करना और बड़ी बआसानी उन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया है। एशिया कप का ताज अब इंडिया के सर पर सज गया है। ये जंग जिसमें 6 बड़ी टीमें हिस्सा ले रही थी, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, लेकिन फाइनल हुआ श्रीलंका और भारत के दरमियान और भारत बआसानी इस मैच को अपने हक में करने में कामयाब हो गया। आपने ये मैच अगर देखा हो तो आपने देखा होगा कि किस तरह से बआसानी पूरी श्रीलंका की टीम को आउट करने में भारतीय बॉलर्स कामयाब हुए और दूसरी जानिब इस टारगेट को चेस करने में भारत को कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। भारत की जो बैटिंग लाइन है वो एक मजबूत पहाड़ साबित हुई और बगैर किसी विकेट को गंवाए हुए उन्होंने बआसानी इस टारगेट को चेस कर लिया। बिल्कुल अपनी नौयत का पहला अगर देखा जाए तो ये फाइनल होगा जिसके अंदर सिर्फ 50 रन का हदफ दिया गया और उसको अचीव करने में, उसको चेस करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई इंडियन टीम को। मनाजिर आप देख सकते हैं ये उस वक्त के हैं जब एक के बाद एक मुसलसल गिल्ली खड़क रही थी अगर कहा जाए श्रीलंका की, और श्रीलंका से बहुत सी उम्मीदें थीं क्योंकि इससे पहले उन्होंने टफ टाइम भी दिया है इंडिया को अपने मैच में, लेकिन इसके बावजूद आज श्रीलंका का कोई बैट्समैन क्रीज पर नहीं टिक सका और उसके बाद एक आउट होते चले गए और फाइनली 51 रन का टारगेट दिया उन्होंने इंडिया को, जो कि बआसानी इंडिया ने अचीव कर लिया। बिल्कुल, किशन और शुभमन गिल जो कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि ग्राउंड के चारों अतराफ अपनी क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते रहे। दूसरी जानिब हम जब श्रीलंकन टीम को बैट करते हुए देख रहे थे और जिस तरह की बॉलिंग सिराज की जानिब से की गई, जिस तरह के कटर्स उनकी जानिब से जो इन और आउट स्विंग होते रहे, लग ऐसा रहा था कि वहाँ पर जो मामूली हवा चल रही है उसकी भी मदद मिल रही है, जो सीम है, जो विकेट पर इस वक्त डैम्प है उसकी भी मदद हासिल की जा रही है। लेकिन दूसरी ही जानिब जो श्रीलंकन बॉलर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए। ऑब्वियसली एक प्रेशर भी होता है, इस प्रेशर के अंडर आप किस तरह से 51 रन को या 50 रन को डिफेंड कर सकते हैं। तो श्रीलंकन जो बॉलर्स हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क था जो कि उनके बल्लेबाजों ने उनके लिए छोड़ दिया था। सिर्फ 50 रन पर श्रीलंका की पूरी टीम पवेलियन वापस लौटी थी और इस फाइनल से बहुत ही ज़्यादा तवक्कुआत थी। जिस तरह की बैटिंग की थी श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट उस मैच में जिसको सेमीफाइनल का दर्जा हासिल हुआ, और जिस तरह से उन्होंने तमाम तर पाकिस्तानी बॉलर्स के अगेंस्ट बैट किया था, लग ऐसा नहीं रहा था कि वो रेत की दीवार साबित होंगे भारतीय बॉलर्स के अगेंस्ट, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग का मुजाहरा किया। ख़ास तौर पर सिराज की अगर बात करते हैं तो उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को बहुत ज़्यादा कंटेन करके रखा। अगर मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान के पास ज़बरदस्त पेसर्स हैं, पाकिस्तान के पास यूँ कहा जाए कि स्पीडोमीटर्स हैं, ज़बरदस्त पेस के साथ वो गेंदें कराते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी आसानी से 250 रन बनाने में कामयाब हो गई थी श्रीलंका की टीम अगेंस्ट पाकिस्तानी पेसर्स। लेकिन आज वही बल्लेबाज इंडिया के सामने ढेर हो गए, सिर्फ 50 रन ही बना सके और पूरी टीम वापस लौट गई और सिर्फ 51 रन का ही टारगेट देने में कामयाब हुए। ये बहुत हैरानकुन बात है यकीनी तौर पर, और लगा नहीं कहीं से भी सादिया कि ये फाइनल हो रहा है एशिया कप का। लग ऐसे रहा था जैसे गली क्रिकेट हो रही है और कोई टीम अपने बड़े बच्चे लेकर आ गई है। बिल्कुल। अच्छा सादिया, देखिए देखा जाए तो होम क्राउड का भी एडवांटेज था श्रीलंका को और यही उम्मीद की जा रही थी कि इससे पहले भी श्रीलंका ने इनको बहुत टफ टाइम दिया है तो आज भी कुछ अच्छा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन हमने देखा कि होम क्राउड का भी किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और जिस तरीके से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया था, लग रहा था कि बहुत अच्छा टारगेट दिया जाएगा, पिच इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी क्योंकि पहले बैटिंग करने का फैसला श्रीलंका का अपना था, लेकिन उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल एकदम से तब्दील हो गई। मुसलसल उनके जो तमाम खिलाड़ी हैं एक के बाद एक गिरते चले गए और जिसके बाद सिर्फ 50 रन का वो टारगेट देने में कामयाब हुए हैं।